एक एक को जमीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा। एक एक का दरवाजा खोलूंगा, एक एक को जमीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा। प्रभात हॉस्पिटल क्वालिटी में और किसी के दबाव में आज तक कभी न काम किया है और न करेगा। जिसको जितना दम लगाना है, जितनी साजिशें रचनी है, रच ले। एक एक को जमीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा। जी हाँ, एक एक को जमीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा, ये कहना है डॉक्टर सतीश का, जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक हैं। और नीट छात्रा के मामले में ये हॉस्पिटल जो है सवालों के घेरे में है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें डॉक्टर सतीश धमकी देते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले बिना देर किए आपको वो वीडियो सुनवाते हैं जो डॉक्टर सतीश उसमें क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। हालिया जो इंसिडेंस हुआ है, देखिए हर चीज का, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि इसमें हर कास्ट को, हर रिलीजन को, हर क्रीड को ध्यान में रखते हुए नियम, रूल्स बनाए गए जिसका सबको पालन करना है। और उसका पालन अगर आप करते हैं तो आप कहीं से, आपको डरने की जरूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस फ्रीडम नहीं है, गणतंत्र दिवस फ्री होकर जीने का बात बताता है। गणतंत्र दिवस ये सिखाता है कि आप सही हैं तो हो सकता है परेशानी हो, लेकिन अगर आप संविधान के द्वारा, नियम नीति के द्वारा काम किए हैं तो आप फिर से बाउंस करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और इतना आगे बढ़ेंगे कि दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है। और मैं एक वादे के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि प्रभात हॉस्पिटल क्वालिटी में और किसी के दबाव में आज तक कभी न काम किया है और न करेगा। जिसको जितना दम लगाना है, जितनी साजिशें रचनी है, रच ले। अभिमन्यु हूं कलयुग का, एक एक का दरवाजा खोलूंगा, एक एक को जमीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये सतीश सिंह प्रभात हॉस्पिटल का वादा है। आप लोग कभी जिंदगी में गलत करने का ना सोचें, जो रूल है उसको फॉलो करें, सिंपल, बेस्ट, और आपको जिंदगी में कभी कोई फंसा नहीं सकता है। धन्यवाद। फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुना आपने कि डॉक्टर सतीश क्या कह रहे हैं कि एक एक को ज़मीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा। धमकी भरे अंदाज में डॉक्टर सतीश जो है चुनौती दे रहे हैं। ये वही डॉक्टर सतीश हैं जिनसे कुछ दिन पहले एसआईटी ने पूछताछ की थी और काफ़ी लंबी पूछताछ चली थी। 10-12 घंटे की पूछताछ हुई थी, बाद में एसआईटी ने इन्हें छोड़ दिया था। दरअसल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जहाँ नीट छात्रा का इलाज हुआ था और वहाँ पर जो रिपोर्ट दी गई, वहाँ की जो गायनकोलॉजिस्ट थी, जो महिला डॉक्टर थी, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट के बाद ही सारा बवाल खड़ा हुआ था। दरअसल महिला गायनकोलॉजिस्ट का ये कहना था कि छात्रा के साथ कुछ भी अनहोनी की घटना नहीं हुई है। और इसके बाद ही पटना के तमाम वरीय पुलिस अधिकारियों ने बयान भी देना शुरू कर दिया था कि छात्रा के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। बवाल जो खड़ा किया जा रहा है और जो सवाल खड़ा किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से ही ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। इस मामले का पूरा जो बवाल का, जो अगर कहा जाए कि प्लॉटिंग वहीं से हुई थी। और उस मामले में सवाल ये खड़ा हुआ था कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं किया गया। हॉस्पिटल पे तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद जो इस हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, उस पर सवाल खड़े हुए थे। डॉक्टर सतीश पर सवाल खड़े हुए थे। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर सवाल खड़े हुए थे। और ये पूरा हॉस्पिटल जांच के घेरे में है। और इस बीच ये जो वीडियो वायरल हुआ है, दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन कर रहे हैं डॉक्टर सतीश, जो हॉस्पिटल के संचालक हैं। पटना का जाना माना हॉस्पिटल है और इसके संचालक हैं डॉक्टर सतीश।
वो डॉक्टर नहीं बल्कि गुंडे वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने आपको इसलिए सुनाया, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, दर्श न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो बड़ा ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर सतीश जो है धमकी भरे लहजों में ये बातें कहते नज़र आ रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं वर्तमान की घटना का कि क्या कुछ हुआ है, और जो लोग हैं इसके पीछे उनको जो है एक एक कर ज़मीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर देंगे, ये वो कहते नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ चुका है। इस मामले में अगर सबसे ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो आज पुलिस ने 5 लोगों का DNA सैंपल लिया है। कुल 15 लोगों के DNA सैंपल लिए जाने हैं। परिवार के लोगों का सैंपल लिया गया है DNA सैंपल, और अब जो बताया जा रहा है कि कई अन्य जो लोग हैं उनका सैंपल लिया जाएगा। जांच के घेरे में बहुत सारे लोग हैं, जो बिल्डिंग का मालिक है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो संचालक है या फिर उस बिल्डिंग का मालिक है, ऐसे तमाम लोग जो हैं उनके DNA सैंपल लिए जाएंगे। और भी जो हैं बहुत सारे लोग जिनका नाम अभी फ़िलहाल उजागर नहीं हुआ है, सबका DNA सैंपल लिया जाएगा और जांच की जाएगी। तो आज का ये बड़ा अपडेट रहा, लेकिन जो बातें हुई थी, पिछली बात आपको बता दें कि दरअसल छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर जो है पुरुष स्पर्म मिले थे, और इसके बाद से ही ये जो बवाल और भी ज़्यादा बढ़ गया है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था PMCH का, उसमें ये बातें कही गई थी कि छात्रा के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, और इसके बाद जो FSL की रिपोर्ट आई जिसमें पुरुष स्पर्म मिलने की बात कही गई अंडरगारमेंट्स पर, और उसके बाद जो है ये लगभग तय हो गया कि छात्रा के साथ गलत किया गया, छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद अब जो है इस मामले में जो SIT ने जांच की है, अब तमाम चीज़ें जो है अब बदल गई हैं। अब उस एंगल से जांच की जा रही है कि आखिर कहाँ ये घटना हुई, कहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया, और ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और SIT हो या फिर पटना की पुलिस हो, ये सवालों को घेरे में खड़ी है। पटना पुलिस ने जो शुरू में बयान दिया, तमाम वरीय अधिकारियों ने, चाहे ASP हो कुमार अभिनव हो या फिर SSP पटना के हैं कार्तिकेय शर्मा, जो उन्होंने बयान दिया था, और साफ तौर पर उसी वक्त अपने बयान में उन्होंने कहा था कि छात्रा के साथ जो आरोप लगा रहे हैं परिजन, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, किसी तरह की अनहोनी की घटना नहीं हुई है। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आया तो सब कुछ बदल गया। पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई, SIT की जांच हुई है, और SIT की जांच जो है फिलहाल इस मामले में FSL की रिपोर्ट भी आ चुकी है, एम्स के रिपोर्ट का इंतज़ार है। लेकिन इस बीच जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने SIT को बुलाया, और अगर यूँ कहा जाए कि उनकी क्लास लगाई इस मामले में, जिस तरह से जांच की जा रही है और कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने भी SIT के तमाम जो सदस्य हैं उन्हें बुलाया था, और SIT के मेंबर्स को तमाम आवश्यक निर्देश दिए थे। कहीं ना कहीं वो जांच से असंतुष्ट थे, और उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया था। तो फिलहाल जो है मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है, लेकिन इस बीच जो डॉक्टर सतीश हैं, जिनके हॉस्पिटल में छात्रा का इलाज हुआ था, और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो है सवालों के घेरे में आया था, अब उसी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो संचालक हैं डॉक्टर सतीश, वो धमकी भरे लहजे में कहते नज़र आ रहे हैं, और ये वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की दर्श न्यूज पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।